स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। चैप्टर 2 की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और ये उसमें लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने जो है वो स्केलर प्रोडक्ट को देखा था। तो वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें दो वेक्टर्स को तो जवाब में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। इस वजह से हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया था। आपने इस डिफरेंस को याद रखना है। स्केलर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो जवाब एक स्केलर आता था, तो उसको नाम दे देते थे हम स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है कि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। देखें जिस तरह ये नीचे टॉर्क की एग्जांपल रखी हुई है, तो आर जो है मोमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब में क्या आ रहा है, टॉर्क। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या है, टार्क। और टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से इस प्रोडक्ट का नाम होगा वेक्टर प्रोडक्ट, और ये इसकी जनरल फॉर्म है। स्केलर प्रोडक्ट में हम यूज़ करते थे कॉस थीटा को, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन थीटा को। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, ए बी साइन थीटा, और साथ लिखा हुआ है एन यूनिट वेक्टर। ये बेसिकली हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, क्योंकि वेक्टर के लिए यही दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक तो हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दूसरा हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, बल्कि इससे भी पहले हम डिस्कशन करते हैं कि जब केस हो परपेंडिकुलर का मतलब एक वेक्टर ए कंसिडर किया और वेक्टर बी कंसिडर किया और उनके बिटवीन जो एंगल हो वो हो 90 डिग्री, तो उसको रिलेशन में किस तरह पुट करेंगे। लिखा हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये एक्सप्रेशन आपने ऊपर देखा। परपेंडिकुलर के केस में थीटा की वैल्यू है 90, यहाँ पे जो है वो थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे। कैलकुलेटर पे साइन 90 की वैल्यू लें, इसकी वैल्यू आएगी 1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को इस तरह लिख देंगे और साथ जो डायरेक्शन थी एन यूनिट वेक्टर, इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर वाला केस सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल वेक्टर, कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हों उस वक्त क्या होता है। मतलब लेट्स सपोज एक वेक्टर है वेक्टर ए, ये आपने कंसिडर कर लिया वेक्टर ए। तो दूसरा जो है वो अगर आप बी कंसिडर करते हैं तो वो बी सी डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हों, पैरेलल हों। अगर तो ये पैरेलल हैं तो ये दोनों वेक्टर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एंगल नहीं होगा, तो फिर इस वजह से हम कह देंगे कि थीटा 0 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे जो है आ जाते हैं हम तो पैरेलल के केस में फिर हमने देख लिया कि दोनों पैरेलल थे। थीटा मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो वो पैरेलल थे, तो उस केस में थीटा की वैल्यू होती है 0। कैलकुलेटर पे साइन 0 की आप वैल्यू लें तो आपके पास आएगा 0। यहाँ पे जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है, ज़ीरो को ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई करके और ज़ीरो को एन के साथ भी मल्टीप्लाई करके सारा जवाब ज़ीरो लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि एन मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन है। आपने ज़ीरो को सिर्फ ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो साथ एन यूनिट वेक्टर आप वैसे ही लिखा रहने देंगे। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर था, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो यहाँ पे जब उन्होंने वैल्यू पुट की ए बी साइन थीटा की जगह पे पुट करेंगे ज़ीरो और साथ एन यूनिट वेक्टर। तो ये जो साइन ज़ीरो है ये आपको जवाब क्या दे देगा, ज़ीरो। तो ए बी इंटू ज़ीरो और एन यूनिट वेक्टर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो एन यूनिट वेक्टर। तो आप या तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस तरह नहीं लिखना तो फिर जो है वो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये नल वेक्टर की फॉर्म में। तो आपने इसको बिल्कुल सिर्फ ज़ीरो इस फॉर्म में नहीं लिखना कि मतलब सिर्फ ज़ीरो लिख देंगे तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि ये ज़ीरो जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि जवाब में वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, तो नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंटी पैरेलल के केस में क्या होगा, एंटी पैरेलल के केस में ये है कि एक जो वेक्टर है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में होगा। फ़र्ज़ करें वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी ये है उसके बिल्कुल अपोजिट। तो इसको हम जो है वो इस तरह भी अपने समझने के लिए ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, इसका मतलब है कि ये इस साइड को इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि इस साइड को इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लें तो इसका मतलब है कि ये इधर को भी इंक्रीज़ कर रहा है और ये एरो शो कर रहा है कि ये इधर को भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो हमारे पास होता है 180 डिग्रीज़। तो इसका मतलब कि एंटी पैरेलल के केस में जो एंगल पुट कर रहे हैं हमने वो पुट करना है 180 डिग्रीज़। थीटा की जगह पे 180 पुट करेंगे, साइन 180 वैल्यू देता है ज़ीरो। ज़ीरो को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, और साथ एन यूनिट वेक्टर को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर ज़ीरो इंटू एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखना तो साथ इस तरह फिर ये नल वेक्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ प्रोडक्ट। इसमें क्या डिस्कस करना है हमने कि एक वेक्टर ए है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें।
लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस की कि ये एक वेक्टर ए है यहाँ पे, और इसको इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है ये। तो ये दोनों देखें, जिस डायरेक्शन में ये होगा डेफिनेटली फिर उसी डायरेक्शन में ये भी होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आती है, जब पैरेलल होते हैं तो 0 डिग्री। तो सेल्फ प्रोडक्ट में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, साइन 0 वैल्यू देता है 0, 0 को ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 0 एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको रिपीट करूँ कि आपने वो मिस्टेक नहीं करनी। इसका लास्ट पॉइंट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर आप करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या किया आपने, एक आई हैट लिया, जे हैट लिया, के हैट लिया। वेक्टर ए का पहले आपने एक्स कंपोनेंट लिखा, फिर जे में आप हमेशा ये जो है वो वाई एक्सिस है, और जो जी है उसमें के एक्सिस है। इसी तरह आपने बी का भी एक्स कंपोनेंट ले लिया, वाई ले लिया और जी ले लिया। अब क्या करेंगे, मैट्रिसेस को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले अगर ये आई हैट लिखा हुआ है इसको बाहर लिखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपने वो जो याद रखना है, जो इसकी फार्मूला में वो जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली ये होता है कि पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, आगे कुछ आता तो वो माइनस, उसके बाद फिर प्लस। मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये सीक्वेंस इसी तरह से चलती जाती है। सबसे पहले आई को कंसिडर करते हैं। तो आई हमने ये लिख लिया। तो जिसको भी आपने कंसिडर करना है उसकी साइड्स वाला भी कुछ नहीं फिर आपने लिखना, और उसके नीचे भी जो कुछ लिखा होगा वो आपने नहीं लिखना। तो ये आई हमने कंसिडर कर लिया, इसको लिख लिया। बाकी इसकी साइड ये भी नहीं कंसिडर कर सकते अब हम, और ये भी नहीं कर सकते। बाकी क्या बचेगा, ए वाई ए जी उसको लिख लिया, बी वाई बी जी उन दोनों को लिख लिया। पहला प्लस था, दूसरा आएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए आप जे हैट है, आपने पहले से जे को लिख लिया। तो जे को लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, जे की साइड्स वाले फैक्टर्स भी नहीं लिखेंगे और उसके नीचे वाले भी नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या, ए एक्स बी एक्स आपने लिख लिया, ए एक्स बी एक्स। इसके अलावा क्या बचा, ए जी बी जी, ए जी बी जी, ये आपने लिख लिया। पहले वाला प्लस था, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस आएगा। तो यहाँ पे के हैट था, आपने के हैट को एज इट इज़ लिखा। के हैट के नीचे वाले भी कंसिडर नहीं करेंगे और साइड वाले भी कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी क्या बचेगा, ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, बी एक्स बी वाई, ये हमने जो है वो लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरह, ए वाई को मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए वाई बी जी, ये लिख दिया। और सेंटर में ये हमेशा माइनस ही आएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए जी बी वाई आ गया। नेक्स्ट माइनस था, माइनस लिखा, जे हैट था, जे हैट लिखा हमने। अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स को बी जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हमेशा माइनस आएगा। और नेक्स्ट जो है ए जी बी एक्स, इनको यहाँ पर लिख देंगे। प्लस था, प्लस लिख लिया, आगे के हैट था, के हैट लिख लिया। ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई के साथ, कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये दोबारा फिर माइनस ही आना चाहिए, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो ये ए वाई बी एक्स लिखा जाएगा, ए वाई बी एक्स, यहाँ पे ये माइनस आएगा। नेक्स्ट देखिएगा नीचे लिखा हुआ है, इनको सॉल्व करते हैं। ये पहले वाला सारा फैक्टर तो ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। ये माइनस जो है जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ वो प्लस होता है। ये ए एक्स बी जी के साथ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसके साथ प्लस है। ये माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे तो चलें ये प्लस ही हो जाएगा फिर, क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो इसको इसने कर दिया माइनस, इस माइनस ने इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर कर दिया इस फैक्टर को प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्लस बचेगा नीचे, यहाँ पे ये फैक्टर भी लिख लिया। प्लस ये के वाला सारा फैक्टर वैसे ही आएगा, लेकिन आपने याद रखना है कि ये प्लस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर भी माइनस आएगा। नेक्स्ट क्या है, इस स्टेप को नीचे इस तरह लिख लेंगे। अब क्या है, ये प्लस है जे हैट, ये प्लस जे हैट हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये माइनस वाला फैक्टर सामने आगे लिख दिया, ये प्लस वाला था इसको पीछे लिख लिया, मतलब इस तरह इसको लिखा जा सकता है। प्लस के हैट नीचे आएगा और ये सारा फैक्टर एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे ये प्लस नहीं है, ये साइन माइनस का है, आपने भी ये साइन माइनस ही लगाना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप जो है, मतलब जब आप ये वाली हेडिंग को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से पहले आप जो है वो एक स्टेप करेंगे, मतलब इस मैट्रिसेस से ऊपर यहाँ पर एक स्टेप आप लिखेंगे। वो स्टेप क्या है कि आप पहले वैल्यू बताएंगे ए एक्स की, मतलब फर्स्ट करें आपने अगर वेक्टर ए कंसिडर किया, आप लिखेंगे वेक्टर ए, फिर आप लिखेंगे ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट। आप इस तरह वेक्टर ए को कंप्लीट लिखेंगे। फिर इसके नीचे आप ये लिखेंगे वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट प्लस बी जी के हैट। ये आप यहाँ पे लिखेंगे इसको सॉल्व करने से पहले, ताकि आपको पता हो हम क्या करने जा रहे हैं। वेक्टर ए की वैल्यू ये है और वेक्टर बी की वैल्यू ये है। तो फिर आप इनको वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप आप करेंगे इससे पहले यहाँ पर
ए और बी को आप डिफ़ाइन कर देंगे कि ए जो है वो ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के इक्वल है, और इसी तरह आप इसी सीक्वेंस से बी वाले फैक्टर्स को लिख देंगे। तो इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हमारा रह गया था कम्यूटेटिव वाला। तो ये देखिएगा, बेसिकली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी अगर करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। या यह देख लें, यहाँ पे ये जो डायग्राम बनी हुई है ये एरो अपवर्ड बता रहा है आपको ए को और बी को, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जो थर्ड क्वांटिटी आएगी जो वेक्टर होगी उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये शो की है कि अपवर्ड है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर बी क्रॉस ए करें, मतलब बी से ए की तरफ आए, बी आपने ये नेगेटिव अभी ना कंसिडर करें, ये नहीं है, बी से ए की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में जब हमने इन दोनों को इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जो थर्ड क्वांटिटी आई, जो थर्ड वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो इस वजह से हमने जो बी क्रॉस ए किया उसमें एन के साथ हमने माइनस लगाया, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन अपवर्ड थी, यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम ये कह सकते हैं कि अब देखें ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट तो ये है और बी क्रॉस ए का रिज़ल्ट ये है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज है। तो हम कहेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। तो सिंपल इज़ दैट कि हम ये इसका जो है वो कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, या ये वायलेट करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो हमने यहाँ पे ये लिख देना है और यही इसका लास्ट पॉइंट था। और जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा ही नेगेटिव साइन हम यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर ये भी नेगेटिव ही था, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये बाय मिस्टेक पॉजिटिव लिखा हुआ है इन तीनों जगहों पे। तो ये जो बाहर वाले साइन होते हैं ना, ये वाले, ये एक दफ़ा प्लस होता है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। जो ब्रैकेट के अंदर जब भी हमने ये साइन यूज़ करना है तो हमने उसको माइनस से लिखा था, यहाँ पे भी माइनस लिखा था। ये प्लस किस तरह हमने किया था, माइनस और इसको, वो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस हुआ है, लेकिन लिखा हमने इसको भी माइनस ही था। थैंक यू सो मच।